आज हम ना मीन डेविएशन यानी माध्य विचलन निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो इसको निकालने की 3 विधि है, मतलब 3 तरीके से अपन निकाल सकते हैं। तीन चीज़ों का माध्य विचलन निकाल सकते हैं। समांतर माध्य निकालते हैं, उसका जो माध्य विचलन होता है वो निकाल लेंगे, या माध्यिका से माध्य विचलन निकालेंगे, या बहुलक जो प्राप्त होती है उससे माध्य विचलन निकालते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि समांतर माध्य से अपन क्या निकालेंगे, माध्य विचलन निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं, तो चलिए पहला विधि है कि जब आंकड़े क्या हो, अवर्गीकृत हो, अर्थात इस प्रकार से क्वेश्चन हो अपने पास। कैसा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्राप्तांकों का समांतर माध्य के माध्य विचलन ज्ञात करना है। ठीक है, कोई समांतर माध्य, इसका कुछ समांतर माध्य निकालेंगे हम पहले, और उसका हम उसके क्या निकालेंगे, माध्य विचलन निकालेंगे। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे हम। चलिए देखते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम समांतर माध्य निकालेंगे। समांतर माध्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो संख्याएं दी हुई है उसको हम प्राप्तांक लिखेंगे और क्रम संख्या लिखेंगे। ठीक है, प्राप्तांक को इस लाइन में अपन लिख देंगे। ठीक है, और इसके बाद हम उसकी क्रम संख्या को लिख देंगे। जैसे 1 नंबर में ये है, 2 नंबर में ये है, 3 नंबर में ये है, 4 नंबर में है, 5 नंबर में है, 6 नंबर में, 7 नंबर में, 8 नंबर। ठीक है, तो हमें क्रम कितनी संख्या है, टोटल कितनी संख्या है, तो हमको वो प्राप्त हो जाएगी। कितनी टोटल संख्या है, 8 टोटल संख्या है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि समांतर माध्य की ज्ञात करने के लिए हमारा सूत्र क्या होता है, जब अवर्गीकृत हो यानी ऐसे टाइप के जब प्रश्न हो तब हम समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, तो हमारे पास आंकड़ों का योग कितना है, ये आंकड़े हैं हमारे पास, इन सभी का योग करेंगे हम। ठीक है, और योग करने के बाद इस संख्या से उसको भाग दे देंगे। तो हम जब इसका योग करते हैं तो हमारे पास आता है 64 यानी 64। ठीक है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट मान रखता हूँ कि जो 64 बटे क्या हो जाएगी 8 बराबर कितना आएगा तुम्हारे पास, 8 का 8 और 8। ठीक है, तो ये हो तुम्हारे पास 8 आएगा आंसर, ये 8 बार जाएगा है ना जी, तो ये हो तुम्हारे पास 8 आंसर आएगा। ठीक है, अब हम इस ये हो गया तुम्हारे पास समांतर माध्य निकल गया। हम इसका विचलन निकालेंगे यानी माध्य विचलन निकालेंगे। उसके लिए हमें इस तृतीय सारणी में तृतीय सारणी की आवश्यकता होगी। ठीक है, चलिए तीसरा सारणी क्या बोलता है, माध्य से विचलन का मापांक। ठीक है, वो क्या होगा, ये जो समांतर माध्य हम निकाले हैं 8, उससे इसके बीच में डिफरेंस पता करना है, और वो डिफरेंस कैसा होगा, पॉजिटिव में होगा। अर्थात मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये 3 और -8, तो हमें क्या प्राप्त होगी, 5 प्राप्त होगी। लेकिन हम जानते हैं कि ये बड़ी संख्या है, माइनस में आता है, तो लेकिन हमें क्या यहाँ क्या लेना है, सिर्फ पॉजिटिव मान लेना है, यानी ये 5 लेना है। ठीक है, धनात्मक मान, -5 नहीं लेना है। ठीक है, वैसे ही 5 - 8 बराबर कितना आएगा तुम्हारे पास, 3। वैसे ही 6 - 8 यानी ये 6 जी, ये 6 और इसमें 8 कम करेंगे 2। ठीक है, वैसे ही ये 7 है, 7 - 8 बराबर तुम्हारे पास कितना आएगा, 1। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको क्या हो जाएगी, ये पूरा डिफरेंस पता चल जाएगी, यानी विचलन प्राप्त हो जाएगी। इसमें और इसमें जो डिफरेंस है वो पता चलेगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इन सभी का सम निकालना है, अर्थात योग निकालना है। ठीक है, चलिए हम इसका पूरा सम निकाल लेंगे। ठीक है, सम निकालने के बाद हम इसे सम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि माध्य विचलन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, समेशन D/n होता है, जहाँ ये दो ब्रैकेट क्या दिखाता है, पॉजिटिव को दिखाता है। ठीक है, धनात्मक मान को दिखाता है, यानी D के धनात्मक मानों के सम का योग बटे क्या हो जाएगी, n यानी ये आपकी संख्याएं 8। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या हो सकता है, इसका पूरा योग करेंगे अपन। चलिए फटाफट योग करते हैं। 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 6 22। ठीक है, तो ये टोटल हो गया तुम्हारे पास 22, यानी हम इस डी का मान रख देंगे डायरेक्ट 22 अपॉन कितने संख्या हैं, तो ये तुम्हारे पास कितना है, 8। ठीक है, तो 22/8, तो इसका मान हमें कितना प्राप्त होगा, सॉरी यहाँ 22/8 ये निकालना है। ठीक है, 7 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम 22 को क्या करेंगे, 8 से भाग दे देंगे। तो कैसे करेंगे, तो 2 बार जाएगा, मतलब 8 के मान 16, 8 24, 24 ज़्यादा होता है, 2 बार जाएगा, तो 8 दूनी 16 और 2 बार जाएगा। ठीक है, तो 22 में 16 गया, 6 बचेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे ऊपर में और यहाँ लगाएंगे 0। तो 8 की पार्ट ऐसे पढ़ना है कि 60 से ज़्यादा मत हो, तो 8 × 56, 7 बार में जाता है तुम्हारे पास 56, और 8 × 64, 64 ज़्यादा हो जाता है, तो अपन 7 ही बार लेंगे। ठीक है, तो यह है तुम्हारे पास 56। अब यहाँ इसमें कम करेंगे, कितना बचेगा, 4। अब हम दशमलव, अब इधर 0 कितने भी लगा सकते हैं, तो अपन 0 लगाएंगे, तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, ये हो जाएगा 40। तो 8 के पढ़ा ऐसे पढ़ना है कि 40 से मत हो, 8 पंचे 40, तो 5 बार में तुम्हारे पास इतना। तो हमारे पास जो आंसर आया 2.75
यही तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, माध्य विचलन होगी। चलिए समरी के रूप में देखते हैं कि ये एक प्रश्न था प्राप्तांकों का समांतर माध्य के माध्य विचलन निकालना था। ये कुछ हमारे पास कुछ अंक दिए थे, हमने क्या किया, इसका समांतर माध्य की सहायता से इसका समांतर माध्य का माध्य विचलन निकाले। ठीक है, तो हम क्या करें, पहले खंड में हमने इसमें क्रम संख्या लिखे, कितने अंक हैं उसको लिखे, दूसरे में प्राप्तांक लिखे और प्राप्तांक का सबका योग कर दिया, समेशन ऑफ एक्स। ठीक है, समांतर माध्य हम जानते हैं कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो हम समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन लिए, हमें 8 नीचे में 8 ऊपर में 64 प्राप्त हुआ और हमें समांतर माध्य कितना प्राप्त हो गया, 8। अब हम विचलन निकालेंगे, तो विचलन अर्थात डी। ठीक है, डी कैसे निकालेंगे, x माइनस एम, यानी ये जो प्राप्तांक प्राप्त हुई उससे उसका माइनस क्या किससे करेंगे, m यानी क्या होगा तुम्हारे पास, ये जो हमें समांतर माध्य प्राप्त हुआ वो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, और वो का मान क्या होगा तुम्हारे पास, पॉजिटिव में होगा। ठीक है, 3 माइनस 8 बराबर 5, ऐसा टाइप के पूरा निकाल लेंगे। उसके बाद हमें क्या निकालना है, इसका माध्य विचलन निकालना है। तो माध्य विचलन का फॉर्मूला होता है समेशन डी अपॉन एन होता है। तो डी कैसे निकालेंगे, समेशन ऑफ डी, यानी ये जो डी था समेशन ऑफ डी मतलब इन सभी का योग। ठीक है, सभी का योग करेंगे तो 22 आएगा, अपॉन एन, एन यानी कि तुम्हारे पास ये, तो डी बराबर क्या होगा तुम्हारे पास, कितना प्राप्त हुआ, ये सबको योग करें तो हमारे पास कितना, 22 प्राप्त हुआ, 22 अपॉन 8। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व किए, ऐसे हम इसको सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद हमको प्राप्त हुआ 2.75, यही तुम्हारा माध्य विचलन होगा।